ट्रंप ने कहा था नो सीज़फायर ओनली सरेंडर। पिछले हफ्ते तक ईरान को धमकियां दी जा रही थी। किस बात की? ईरान को तोड़ देने की धमकियां, ईरान में प्रोटेस्ट करा देने की धमकियां, ईरान में सरकार गिरा देने की धमकियां, आगा खामनेई साहब को जान से मार देने की धमकियां और उनको सरेंडर कर देने की धमकियां। लेकिन आज वही इसराइल अपने पॉपों से कह के और ईरान के जितने पड़ोसी देश हैं उनसे कह के आज उसने सीज़फायर कराया। जो लोग ईरान को तोड़ना चाहते थे उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। ना ईरान टूटा, ना लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए और पहली बार देखा गया कि ईरान इतना यूनाइटेड था। किसके खिलाफ? अपने दुश्मन के खिलाफ, उस आवाज़ के खिलाफ जो ईरान की आवाज़ को दबाना चाहते थे, उनके खिलाफ जो ईरान की सरकार को गिराना चाहते थे। और ईरान में एक ऐसी एकता देखी गई जो पहले कभी देखी नहीं। सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ईरान या ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया ने एक नए ईरान को देखा, एक ऐसे ईरान को देखा जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। और ईरान ने ये बताया कि ईरान किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा, ना ही वो अपना यूरेनियम को एनरिच करना बंद करेगा और ना ही न्यूक्लियर प्लांट को बंद करेगा। बताया जा रहा है कि इसराइल ने 2 हफ्ते का जंग का एस्टिमेट निकाला था कि 2 हफ्ते में हम इस जंग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। अब देखिए, ईरान जो है गाज़ा, लेबनान या सीरिया नहीं है, ईरान ईरान है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आज इसराइल को मुँह की खानी पड़ी है और नेतन्याहू पे है बहुत ज़्यादा प्रेशर। इसराइल के लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं कि जिस दिन इसराइल में शांति हो गई, इलेक्शन हो गए, उसका जेल जाना पक्का है। इसी प्रेशर की वजह से नेतन्याहू को या इसराइल को चाहिए अब सीज़फायर, मतलब कि पेस। देखिए भाई, बात सिंपल है, जब तक ईरान की इन्होंने टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स का पावर नहीं देखा था, तब तक ईरान था टेररिस्ट। उसके बाद जब इन्होंने ईरान का पलटवार देख लिया, तब इनको चाहिए पेस। ये दुनिया में ये अपने पड़ोसी मुल्क से कहते फिर रहे हैं कि किसी सूरत से सीज़फायर करा दो, क्योंकि इनकी हुई पड़ी है इसी की तहसील। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि इस जंग में इसराइल की जीत हुई है, तो उससे बोलना कि ना ही ईरान टूटा, ना ही ईरान की सरकार गिरी, ना ही ईरान के लोग टूटे, और ईरान का न्यूक्लियर प्लांट आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। और सबसे लास्ट बात, सीज़ फायर की बात ईरान ने नहीं, इसराइल ने की है। तो इसलिए इस जंग को ईरान ने जीता है।